कहने, सुनने, समझने की थोड़ा अंतराय है। एक चम्मच गंगाजल क्या बोला जाएगा? गंगाजल। और एक टैंकर गंगाजल क्या बोला जाएगा? गंगाजल। और गंगा की धारा के जल को क्या बोला जाएगा? अंतर समझ रहे हो ना? चम्मच से तृप्ति नहीं होगी। टैंकर में नहा भी सकते हो और धारा में खड़े हो गए तो ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। जब ब्रह्म को जान जाओगे, ब्रह्म में तन्मय हो जाओगे, तब ब्रह्म स्वरूप हो। अभी तो जीव हो, अभी तो देहाभिमानी हो। श्री कृष्ण के समान उन्होंने गिरिराज उठाया, तुम 5 किलो का बाट उठा के दिखाओ 7 दिन तक। हमारे श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि गिरिराज महाराज को 7 वर्ष की अवस्था में ऐसे धारण किया। हम कह रहे 5 मिनट तुम जो है 7 किलो का वो लेकर के ऐसे खड़े होने की चेष्टा करने में हमें परिश्रम लगने लगेगा, हमें परेशानी लगने लगेगी। 7 दिन 7 रात्रि। कालिया दह के विष का इतना प्रभाव था कि ऊपर से चिड़िया उड़ जाए तो नीचे गिर के मर जाए, और उसमें महाराज कूद गए। कालिया नाग से लिपटकर उसके काटने पर भी छलांग लगाई, उसके फणों पर नृत्य किया। उसके तो 105 फण थे और वो सिद्ध कालिया था, कोई भी रूप धारण कर सकता है। ऐसा नाग भगवान को डसा और भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा, और मुंजा टवी में आग लगी, भगवान अपने मुंह से पी गए। श्री कृष्ण के समान तो सिर्फ श्री कृष्ण है। हाँ, जैसे गंदा नाला ही है, लेकिन जब वो गंगा जी में गिर जाता है तो सुरसरी भय पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। अब वो गंदा नाला नहीं रहा, अब वो गंगा की धारा में मिलने के कारण गंगा के समान पवित्र हो गया। तो सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है। हम भगवान में तन्मय होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान को प्राप्त हो गया वो भगवान के समान हो गया। लेकिन क्या आज तक कोई ऐसा ऋषि मुनि है जो भगवान की समानता कर सके? जो भगवान ने लीला की उसकी समानता कोई कर सके, ऐसा कोई नहीं है। भगवान अनंत रूप धारण करके गोपियों के साथ रास किए। कैसी कैसी भगवान की मधुर लीलाएं, ऐश्वर्यमय लीलाएं, कैसी चकित करने वाली लीलाएं। 23 अक्षोणी सेना लेकर के जरासंध, जिसको 20,000 राजाओं को बंदी बना करके भैरव यज्ञ के लिए रखा था, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता, 23 अक्षोणी सेना लेकर 17 बार मथुरा में आक्रमण किया। ठाकुर जी ने काट काट के सबको फेंक दिया, उसको छोड़ देते थे कि और लाएगा। ठाकुर जी की बराबरी केवल ठाकुर जी कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, ज्ञान के द्वारा। अब जैसे एक चम्मच पानी है, अब वो गंगाजल में छोड़ दिया गया, अब क्या कहोगे उसे? पानी थोड़ी कहोगे, अब गंगाजल कहोगे। तो ये जो जीव है देहाभिमानी, ये भगवान का भजन करके जब भगवान में तन्मय हो जाता है, तो जैसे अभी कहा गया, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भाव का विषय ना, क्यों सामर्थ्यशाली हो गया भगवान से अधिक। भगवान से अधिक सामर्थ्यशाली कोई नहीं है। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, उनमें तन्मय होकर देखो। भगवान है समुद्र, हम है तरंग। तरंग किसकी होती है? समुद्र की होती है। लेकिन जब तक उसमें वायु विकार है तब तक आप उसे समुद्र नहीं कह सकते, उसे तरंग कहेंगे। जहां वायु विकार हटा वो समुद्र हो जाता है। ऐसे माया विकार हटा तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्महि भवति। तो ऐसी बात समझो। इसलिए भगवान के चरणों का रहस्य जानने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मबोध ज्ञान होने पर भी हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम ऐसा जपते रहते। भगवान के समान तो भैया सिर्फ भगवान है। भगवान के ही हम सब अंश हैं, इसलिए भगवत स्वरूप है। क्योंकि पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है, लेकिन हम भगवान नहीं बन जाएंगे, ये भी ध्यान रखो। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब जब किसी ने वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र हो, तो भगवान ने यही कहा, मेरे समान तो सिर्फ मैं हूं।
इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा करके। तो इसलिए भगवान के समान तो सिर्फ भगवान। छठी के दिना देवताओं को भी परास्त कर दे अपनी दहाड़ मात्र से। 6 कोस का जिसका शरीर था, ऐसी पूतना को छठी के दिन नंगा दिया सरकार ने। ठाकुर जी ने छठी के दिन, अभी 6 दिन आए हुए थे धराधाम पे, और पूतना मारने के लिए गई तो 6वें दिन ही उसका स्तन मंडल पर महाविष लगा के आई थी। भगवान ने विष भी पिया और उसके प्राण भी पिए। भगवान के समान तो भगवान तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, केशी, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे महाबलियों को भगवान ने खेल खेल में ऐसे मसल डाला। भगवान के समान तो सिर्फ भगवान ही है। बीना जी सूरतगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, एक दोहा आता है